और जो मध्यप्रदेश का खुलासा कैसा करते हैं उस चीज के लिए संगठन आपके साथ खड़ा है। ये जिम्मेदारी संगठन की है, आपके यहाँ तक साइलेज पहुंचेगा। दूसरी चीज रहती है वैक्सीनेशन। पंजाब में सब लोग वैक्सीन की तरफ है और हमारे यहाँ किसी से वैक्सीन को कहते वगैरह दूर कम हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, वैक्सीन नहीं करते हैं। जो प्रोपेगेंडा किसने फैला रखा है, अनस्किल्ड लोगों ने और दूसरे वो लोग हैं जिनका व्यापार चल रहा है। क्योंकि देखो, अगर हमें यहाँ से दिल्ली जाना तो साइड की कुछ चीज नहीं देखनी है, हमें डेली सफर करनी तो हमें वैक्सीन की तरफ भी जाना पड़ेगा। और जो लोग इस फील्ड में गुमराह कर रहे हैं उनसे हमारा आमना सामना होना ही होना है। क्योंकि अगर हम ऐसे वो रखेंगे तो देखो, गलत और सही चीज एक साथ नहीं चल सकती है। हम वैक्सीन पे जोर दें तो आपको वैक्सीन प्रोवाइड कराना संगठन का काम है। जो बोल रहे हैं हमारे वैक्सीन नहीं पहुंच रही है, तो वैक्सीन आपको संगठन प्रोवाइड करेगा। इसमें कैसे प्रोवाइड होगा, इतना बड़ा नेटवर्क है, पूरा उत्तर प्रदेश है और उत्तराखंड भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो हम एक चैन जनरेट कर रहे हैं जिसको नेटवर्क मार्केटिंग आप बोल सकते हैं, मार्केटिंग तो नहीं नेटवर्क बोल सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि चिकारा जी की टेक्नोलॉजी यहाँ से हम लखनऊ नहीं जा सकते रोज रोज, है ना। तो हम जिला स्तर पे, जैसे अभी हमारी कमेटी बनी हुई है एसोसिएशन की, जिला स्तर पर कमेटी बनेगी, उसमें एक अध्यक्ष रहेंगे। तो अध्यक्ष जी की जो जिम्मेदारी रहेगी वो रहेगी, वो अपने यहाँ पे अच्छा सीमन, अच्छे सीमन की जो अवेलेबिलिटी रहेगी। अच्छा सीमन कौन सा है, देखो हमें तो आपको नाम बताना पड़ेगा। अगर हम अच्छा ही अच्छा सीमन बोलते रहेंगे, ये तो दुनिया बोल रही है अच्छा सीमन कौन सा है। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, अध्यक्ष जी के पॉइंट ऑफ व्यू से और अध्यक्ष जो एसोसिएशन है उसके हिसाब से जो हम सीमन लगा रहे हैं वो एबीएस का है। एबीएस के नितिन यहाँ पे आए हुए हैं क्योंकि हमारा टारगेट अभी 50 लीटर की गाय पर पहुंचना है। और 50 लीटर के जब कुछ लोग बोलेंगे वर्ल्ड वाइड, तो देखो हमें क्या करना है, सीमन आसानी से उपलब्ध हो, उसमें नकली सीमन किसी को ना मिले, सस्ता हो और मार्केट रिजल्ट बहुत अच्छा आए हो। तो इस सब कैटेगरी में एबीएस ने साबित करके दिखाया है कि सबसे सुचारू व्यवस्था उनकी है, अच्छे सीमन है, अच्छे रिजल्ट है और अवेलेबिलिटी। और प्लस 50 रुपए से इनका सीमन शुरू हो जाता है। मैं वर्ल्ड वाइड की बात करूँ तो उनका सीमन तो 1000 रुपए से ऊपर ही है ना। सेक्शन तो 3, 4, 5, 4 रुपए शुरू होते हैं और एबीएस के आप 1200 रुपए से सक्सेसफुल ले सकते हैं। सेकंड चीज, उन दोनों में अंतर क्या, उनके बॉडी वेट बहुत ऊपर चले जाते हैं, इनकी साइज कम रहती है, ठीक है। तो संगठन आपके सीमन की भी काम करेगा। तो एसोसिएशन जो अगला 6 महीने में काम करने वाली है, हर जिले में नेटवर्क होगा और अगले 15 दिन के अंदर जिला बिजनौर में, जिला अमरोहा में 2 मीटिंग होगी। वहां पे जिला अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी। और जैसे ही जिला अध्यक्ष, जो भी भाई जिला अध्यक्ष बनना चाहता है, मैं यही तो बोल रहा हूँ, लोग ऐसा ना बोले कि किसी को बना दिया, जो अपने आप को काबिल समझता हो, जिसका 20, 25, 30 गाय का डेयरी फार्म हो, उनकी जो जिम्मेदारी रहेगी वो अपने यहाँ सीमन का कंटेनर रखेंगे। और ऑल ओवर आपके जो जिले के फार्मर्स होंगे उनके लायक आपको सीमन स्टोर करना है और सीमन पहुंचाने की जिम्मेदारी संगठन की रहेगी। हर जिला अध्यक्ष के यहाँ तक सीमन पहुंचाएंगे और वो एबीएस वाले पहुंचाएंगे, ये इनकी जिम्मेदारी रहेगी। जिला अध्यक्ष यहाँ सीमन पहुंचेगा। सेकेंड चीज रहती है वैक्सीनेशन। वैक्सीन नहीं मिल रही है लोगों को, हमें ही पता है नहीं, क्योंकि 2 डोज के लिए आप फोन करेंगे तो आपका वैक्सीन नहीं पहुंच रही है। और बिना वैक्सीन के डेयरी नहीं चलेगी, कोई कुछ भी बोले, एक महामारी आएगी और सारा काम ठप हो जाएगा। बड़ौत एरिया में ऐसा हुआ है, लोग 5-7 हजार गायों की डेथ हुई है, ठीक है। इस चीज को कैसे रोका जाएगा, वैक्सीनेशन से। और वैक्सीनेशन बिना नेटवर्क के आप तक नहीं पहुंचेगी। बहुत से भाई लोग फोन कर रहे हैं वैक्सीन दो, वैक्सीन दो। तो देखो यहाँ पर आपको अध्यक्ष जी और ना कंपनी वाले आपको वैक्सीन नहीं दे सकते। तो यहाँ पे कौन काम करेगा, जिला अध्यक्ष काम करेगा। जिला अध्यक्ष जी के पास अच्छा सीमन, वैक्सीनेशन और तीसरी चीज आती है न्यूट्रिशन। बहुत भाई लोग फोन कर रहे हैं कि अच्छा मिनरल बता दो, अच्छा ट्रेस मिनरल बता दो। तो देखो किसी एक को अच्छा, पहले तो मैं बता देता था लेकिन अब हम नहीं बता सकते क्योंकि एसोसिएशन में है। कुछ लोग बोलने लगे ब्रांड प्रमोट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो देखो हम नहीं बताएंगे। इसलिए न्यूट्रिशन के फील्ड में हमने पंजाब के एक्सपर्ट हमारे सुनील बेनीवाल जी, जो अभी तक अध्यक्ष जी के लिए टेक्निकल सेवाएं दे रहे थे और चीफ जो हमारी टेक्निकल गाइडेंस दी है, तो संगठन ने इनको हायर किया है। इसकी प्लानिंग में आगे आपको बताऊंगा। जैसे स्टैंडर्ड ब्रांड की पीडीएस जो पंजाब में डेयरी चलाया काम है, वो पीडीएफ का नहीं है, वो पीडीएस का है जो सामान प्रोवाइड कर रही है। हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो हमारी एसोसिएशन क्या कर रही है, केवल जानकारी तो दे रही है। अगर आपको अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छी फीड, वैक्सीनेशन, सीमन, ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तो संगठन डेयरी चलवा सकता है? नहीं चलेगी। आपको सामान, गाय नहीं पूछती आपको कितना तजुर्बा है, गाय को आप बुलाएंगे तो वो रिजल्ट देगी, ठीक है।
तो न्यूट्रिशन के फील्ड में एसोसिएशन के सुनील बेनीवाल जी हमें टेक्निकल गाइडेंस देंगे। 8 साल से वो अध्यक्ष के साथ हैं। तो ये जो न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम क्या होगा, किसी को 1 किलो चाहिए तो वो कहाँ से मिलेगा? ना अध्यक्ष दे सकते ना एसोसिएशन दे सकती, ये आपको आपके जिला अध्यक्ष देंगे। तो जिला अध्यक्ष के बाद सीमन भी हो गया, वैक्सीन भी हो गई और तीसरा बार न्यूट्रिशन भी हो गया। चौथा डेयरी फार्म में एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? देखो सीमन भी आप ले लेते खैस्तान के है ना, नितिन जी को फोन कर लेते, मिल जाता है। गाय भी हम पंजाब से आते हैं, ठीक है। और मेहनत हम यूपी के किसान बहुत कर रहे हैं, क्योंकि ये यूपी में सब सेल फार्मर हैं 99%, लेकिन फिर भी अड़े पड़े हैं और 600 किलोमीटर दूर से यहाँ है ना, नौकरी छोड़ के आ गए और पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि रोजगार की कमी है। और पंजाब को देख के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से प्रेरित होकर लोग निकलते ले रहे हैं। तो डेयरी चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है आपके हिसाब से? आप लोगों के हिसाब से एक सफल डेयरी चलने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? माइंडसेट। सबसे जरूरी चीज है फीड। आप अभी अध्यक्ष जी गाय लेके चले जाओ, आप 1 महीना इनको कस्टमाइज फीड बना दो, किसी से नहीं होगी। और इनको कितना बढ़ाते रहना तुम कि तू अध्यक्ष की गाय है, तू इसका सीमन है, कितना बोलते रहना, कितना ला देना, कितना नीचे करके डाल देना, वो नहीं सुनेगी। तो यूपी में जो डेयरी फार्म फेल होने का कारण है वो फीड है। जितनी भी बीमारी है, मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, इसमें डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, भाई साहब कोई बीमारी नहीं आएगी, 95% आपकी बीमारी खत्म है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अध्यक्ष का डेयरी फार्म है, जब से एसोसिएशन बनी है हम बाहर ही हैं 25 दिन, और यहाँ तो कोई डॉक्टर भी नहीं है। ये आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ मैं। लोग कहते हैं ना कुछ नहीं आना है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मैं बुराई कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश की पूरी, सस्ती फीड चाहिए, ये नहीं देख रहे कि इसमें और एक दूसरी ट्रेन आप गोली वाली फीड बुला रहे हैं, दलिया भी दे रहे हैं, सरसों की खल भी दे रहे हैं, मिनरल दे रहे हैं, ट्रेस मिनरल दे रहे हैं, ऊपर से कुछ लोग डीसी भी दे रहे हैं। और हो क्या रहा है, रिजल्ट आया किसी को? अगर आप सारी चीजों कैलकुलेशन करेंगे और लेबर का अगर कैलकुलेट करेंगे ना, तो यहाँ जो फीड लग रही है 40 रुपए किलो की, वो आपसे सस्ती है। उसकी क्या है, उसकी एक तो क्वांटिटी में मैं एक फीड के मामले में ज्यादा बात करनी, मेरा पर्सनल विचार है ये कि आप कुछ भी कर लो, अगर आप खुद कितने 2 आदमी कंपेयर कर लो, एक आदमी को बनाओ और एक आदमी को आप नॉर्मल डाइट पर रखो, 3 महीने बाद आपको फर्क पता चलेगा, जबकि आपकी बॉडी से तो कुछ मिल नहीं रहा। गाय तो आपको रोज 20-25-30 किलो बना के दे रही है, हम फिर भी उधर ही भाग रहे हैं। सस्ती फीड चाहिए, रिजल्ट वर्तमान में चाहिए। तो हमें जो सबसे बड़ा काम करना है, जो फार्मर देखो एसोसिएशन में रजिस्टर्ड हैं, उनसे मैं कभी भी जुड़े हुए लोगों को फेल नहीं होने दूंगा। मुझसे जो बात करेंगे मैं कस्टमाइज फीड की बात करूंगा। और ये पहली एसोसिएशन है जो आपके साथ फॉर्मूला शेयर कर रही है। कंपनी वाले से मांगो, कोई आपको फॉर्मूला नहीं देगा। हालांकि मुझ पे बात आई कि फॉर्मूला नहीं देना चाहिए, मैं कहा भाई क्यों नहीं देना चाहिए? बेनीवाल जी से मेरी बात में फॉर्मूला नहीं देना, क्यों नहीं देना चाहिए? फार्मर पैसे ले रहा है और कोई गणित तो है नहीं, आपको तो ठीक हो रहा, कोई फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला शेयर किया जाएगा। हमने अपनी फीड जितनी बनाई है उससे पहले लोगों के साथ फॉर्मुलेशन शेयर किया है। और जितने लोग आप फीड बुला रहे हैं, कोई अगर आपके साथ फॉर्मूला शेयर कर दे तो मैं गारंटी देता हूं, जबकि फॉर्मुलेशन में कुछ नहीं होता है। फॉर्मुलेशन शेयर करने का कारण क्या है? कारण है कि लोग ये ना सोचे कि हम फीड पे काम करें। हम फीड पे काम नहीं कर रहे हैं, हमारा काम है जो फार्मर हमारे साथ जुड़ गया वो फेल ना हो जाए। तो मत ले भाई हमारे से, भाई बाजार में जाओ बनवाओ, ये स्टैंडर्ड फीड है। तो सारी कहानी फीड की है। कहते ना कोई बच्चा कमजोर सा भी हो, जिम करके और खाना खा के ना बॉडी बिल्डर हो जाता है। और कितना ही बॉडी बिल्डर बच्चा हो, न्यूट्रिशन नहीं देंगे तो खत्म हो जाता है। तो सबसे जरूरी चीज फीड है। मैं यहाँ सभी भाई से कहूँगा व्यक्तिगत रूप से कि फीड अपने सामने, आप होटल में खाना खाने जा रहे हैं, आप अपने देखो, मैं कंपेयर कर रहा हूँ। आदमी को हेल्दी रहना, वो क्या कहता है घर का खाना खाना। 5 स्टार में क्यों नहीं खाना जाती है? वहाँ तो पैसे ज्यादा क्यों? क्योंकि आपको ये पता नहीं है इसके अंदर डाला क्या है, टमाटर कौन सा डाला है। और गाय में हम क्या कर रहे हैं, कैसा ही होगी कोई भी होगी। जब तुम उसको चीज रिजेक्ट दे रहे हो तो वो रिजेक्ट बढ़िया कैसे दे देगी? तो जो भी रजिस्टर्ड फार्मर है भाई अपनी फीड पर काम करें। और अपनी फीड में दूसरा एडवांटेज क्या रहता है मैं आपको बताऊं।
आप अपने चारे के हिसाब से चीजों को एडजस्ट कर सकते हो। मेरा जाने का क्या पर्पज रहा, मैं आपको बताऊं कि होता क्या है, एक ही फीड को आप 3 चारे पे देकर देखो, ठीक है, रिजल्ट अलग अलग रहेंगे, जबकि फीड सेम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे चारे के पैरामीटर अलग अलग हैं। इधर आ जाओ। अगर हमें 100 ग्राम दाल खानी है, प्रोटीन सीमित लेना है और फीड में हमारी प्रॉपर प्रोटीन है, तो हमारे चारे का प्रोटीन वेस्ट जा रहा है। वो पैसा हम घटा के उसको उस टाइम क्या चाहिए, फैट दे सकते हैं, फाइबर दे सकते हैं, न्यूट्रिशन दे सकते हैं। और हमारे साथ क्या हो रहा है, मार्केट में एक एग्जांपल दे रहा हूं, प्रिपेयर्ड फीड में क्या होता है, पैरामीटर फिक्स है कि इसके अंदर ये चीजें गई है, मैं उसकी कमी नहीं कह रहा उसमें है या नहीं है। चारे में मटर के छिलके में प्रोटीन एक्सेस हो गया, उसको चाहिए फाइबर जुगाली करने के, उसको चाहिए फैट बॉडी मेंटेन करने के, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वही चीज करने जा रहे हैं। सेम सिस्टम चली जाती है साइलेंट पे। मान लिया उसमें प्रोटीन कम है, तो हमें क्या करना है, फाइनल रिजल्ट ये है कि आपके पास जो चारा है उस हिसाब से आप अपने फीड को एडजस्ट कीजिए। आप खुद देखिए, अगर आपको ज्यादा प्रोटीन की चीज खा लेते हैं तो आपका पेट खराब हो जाता है। तो गाय के साथ भी वही सिचुएशन है, सारे काम हम कर रहे हैं, 80% जो दिक्कत है गाय मेंटेन नहीं हो रही। किसी से पूछ लो, डेयरी फार्म शुरू किया, क्या हुआ कि गाय 1 साल डेयरी फार्म चला, 1.5 साल चला, कंसीव होने। हम समस्या को पहचानने से भी दूर हैं। तो जो भी भाई हैं वो कोशिश करें कि कस्टमाइज फीड पे जाएं। ऐसा नहीं है कि कस्टमाइज फीड केवल 21 चीजों से बनेगी, वो 15 चीजों से ही बन जाएगी, है ना। तो एसोसिएशन, क्योंकि देखो हम आप हमारे साथ जुड़े हैं, आप यहाँ तक आए हैं केवल बल कम्युनिकेशन के लिए। मैं आपके साथ नहीं जुड़ा, मैं व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूँ। अगर आप मेरे साथ जुड़े, एसोसिएशन के साथ जुड़े हैं और आपको फायदा नहीं हो रहा, तो आपसे ज्यादा फेलियर एसोसिएशन का है। लोग क्या कहेंगे कि लाल बाबू जी ने अपनी डेयरी चला ली और एसोसिएशन की डेयरी चल रही, सही है। तो अगर आपकी नहीं चलेगी तो हमारा कोई फायदा नहीं है। ये काम भी क्या होगा, इस काम के लिए भी एसोसिएशन जिला अध्यक्ष की नियुक्ति कर रही है। तो डेयरी फार्म में जो 5 मेन दिक्कतें हैं, साइलेज नहीं मिल पा रहा है, न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहे हैं, फीड नहीं मिल पा रही है, अच्छा सीमन नहीं मिल पा रहा है, नकली सीमन बहुत आ रहे हैं ना, और 5वीं चीजों की मेडिसिन, माइक्रो न्यूट्रिएंट जिनको हम बोल सकते हैं। तो इन 5 चीजों के लिए मार्केट में सब लोग चाह रहे हैं, मैं भी बोल, लेकिन पहुंचेंगे कैसे? अब यहाँ से बनारस नहीं पहुंच सकते हैं। कोसाम्बी से कुछ लोग बोल रहे हैं मेरा फीड पूछा, तो भाई संभव नहीं है। लेकिन इसका तरीका क्या है, जैसे आप लोग आज 3-4 लोग आए हो, 3-4 में 10 लोग कस्टमाइज फीड पे जाएंगे, 5-15 जाएंगे, 20 जाएंगे, डेयरी सफल होंगी। अगले साल लोग सोचेंगे यार उसकी डेयरी चल रही है, यानी कि कुछ है, हम भी इस एरिया में एकमात्र डेयरी की थी। उनके सहयोग से मैं और श्री चारा जी, हम शीशे भी नहीं आएंगे, हम तो जो है केवल कुछ पकड़ रखे, सीधी भाषा में बताएं तो ऐसा कुछ नहीं करना, जो तुम खा रहे हो वो हम लोग जमीन की जमीन तो मेरी चले। जो लोग मेरे काम पे गए हुए थे, रात को 3 लोग हुए थे, मैंने यही बात बोली है कि सबसे आसान तरीका, किसी चलती हुई गाड़ी पे बैठ जाओ तो दिल्ली जल्दी पहुंचोगे। पैदल कोशिश करोगे, लिफ्ट लेके कोशिश करो, दिक्कत आएगी, नहीं पहुंच पाओगे। सबसे आसान तरीका जो हमने आजमाया है, कुछ पढ़िए और हम दोनों को चल रहे। अब हमें भी जिनको भी 10 लोग फोन करते थे, हमें भी करते बड़ी परेशानी। मैं इनसे बात करेंगे तो कैसा करो, ये 10 लोग हमें फोन ना करें, इनका समाधान भी हो जाए। तो इसलिए एसोसिएशन की स्थापना की गई है। एसोसिएशन आपके लिए अगले 6 महीने में, अगर ईश्वर ने चाहा और आप लोगों का सपोर्ट रहा, तो हर जिले में जो ट्रांसपोर्ट बेचा आपका थोड़ा साइलेज, अच्छा सीमन, वैक्सीनेशन, माइक्रो न्यूट्रिएंट जिसमें ट्रेस मिनरल और आपके विटामिन और बाईपास फैट प्लस आपका जो रहता है, इन सब चीजों की व्यवस्था आपके जिला अध्यक्ष से पास होगी। अच्छी फीड फॉर्मूला हम आपके साथ शेयर करेंगे, उसमें हमें नहीं है कि जिस भाई को चाहिए वो ले सकता है, अगर बनाने के रिसोर्सेज नहीं है तो, नहीं तो आप अपनी बनवाइए। संगठन आपके साथ ट्रांसपेरेंट रूप से खड़ा है। ये 5 काम अगले 6 महीने में संगठन करने वाला है। और जिस दिन आपके जिले में ये चीजें पहुंच गई, हर जिले में अगर 2 फार्मर भी सफल हो गए तो संगठन सफल है। फिर 2 को देके 4 होंगे, 4 को देके 8 होंगे। और टेक्निकल रूप से हमारा सौभाग्य इतना अच्छा है, हमारे साथ डॉक्टर साहब जैसे लोग खुद जुड़ रहे हैं। मैं तो खुद ही जुड़ा, मैंने खुद फोन किया और हमने रिक्वेस्ट किया, आप तक पहुंचे, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ऐसे लोग, मतलब इनको इतना तजुर्बा है कि मेडिसिन फील्ड में हमें ये बचाएंगे, न्यूट्रिशन के फील्ड में हमें सुनील बेनीवाल जी को हम अपने साथ रखेंगे। सीमन के रूप में हमारे पास एबीएस वाले हैं नितिन जी, मैनेजमेंट के लिए हमारे पास अध्यक्ष जी हैं, और ब्रीडिंग के जानकार हमारे पास श्री देवेंद्र जी हैं। एक
15-20 गाय का फार्म है, इन्हें बहुत दिक्कतें हुई थी। हम लोग क्यों जुड़े हैं? देवेंद्र जी को बहुत दिक्कतें हुई, गाय फेल हो गई, और जब गाय में दिक्कत आ गई तो ये 2 गाय से शुरू किया। आज 15-20 अच्छी ब्रीड की गाय हैं। तो इन सब चीजों का समाधान आपको एक प्लेटफॉर्म पर देना है, इसलिए एसोसिएशन आई है आपके साथ फीड फॉर्मूला शेयर किया जा रहा। मतलब टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि कोई भाई पशु को बर्बाद न करे। बस वैक्सीन आपके पास डायरेक्ट पहुंचेगी, इलाज के पास सीमन आपके पास डायरेक्ट पहुंच रहा है, साइलेज आपका रोमिंग इंस्टीट्यूट डायरेक्ट पहुंचाएंगे, है ना। वैक्सीन आपके पास हो तो संगठन का इसमें कुछ नहीं है, लेकिन नेटवर्क होगा जब काम चलेगा। आपकी डेली सेल नहीं होगी तो आप आपसे 10 लोग प्रभावित होंगे, आप आगे बढ़ेंगे। विष्णु ने इतना फेलियर था, हमारे रिश्तेदारों ने कुछ एक्टिविटी मुझसे कि देख वो 5 करोड़ रुपए की डेली बनी है, वो नीचे तो तेजी से जाएगी। मैं उसी दिन बोल के आया था, मैं कहता हूँ मैं चला के दिखाऊँ। और वो 5 करोड़ रुपए की डेली कहाँ खड़ी है? कोई अगर काशी को जाता हो तो जसपुर की साइड में 15-20 रुपए डेली होती थी, 5 करोड़ रुपए में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट दी। और अध्यक्ष जी वहां गए थे, अध्यक्ष जी गए थे उस डेली में, और उन्होंने क्या बोला था मैं बता रहा हूँ इनसे, इन्हें क्या बताएंगे, मैं बता रहा हूँ कि 5 करोड़ लगा दिया, 5 करोड़ और लगा देंगे, लेकिन सुनेंगे नहीं, सारी बर्बाद करिए बेटी नहीं होगा। तो जो लोग पैसे के भ्रम में है ना, पैसा ना, देवेंद्र जी की स्टेटमेंट मुझे याद आती है, उन लोग बोल रहे थे 25 गाय घाटे में चल रही हैं। भाई साहब 25 गाय को 25 के जमीन बेच के नहीं भरा सकते हैं, तो घाटे में कभी कुछ नहीं चलता, वो भाई फेल हुआ है। तो एसोसिएशन है, निष्पक्ष आपके साथ एसोसिएशन रही है। हम नहीं चाहते यार, हम यहाँ से पंजाब जाते हैं ना, मैं बताऊँ आपको बड़ा दुख होता है, पंजाब वाले ये बोलते हैं, मतलब अच्छे लोग तो नहीं बोलते, अच्छे लोगों का निगाह से आउट करी नहीं, जो ब्रोकर है ना कि आप 2016 जैसी दुनिया भर का कमाल जहां में सच्चाई है यार, उसमें क्या है? अच्छी गाय तो 4 लाख में देने को तैयार नहीं है कोई। कहने का मतलब क्या? हम वो तो चलो देखो, कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्योंकि देखो हम अगर कोई चीज देखते खड़े और सामने वाले को जानकारी नहीं तो हम अपना अच्छे रेट में कोई खराब चीज बेच सकते हैं। तो ऐसा हमारे साथ हुआ, सभी के साथ होता है जी, क्या करेंगे। तो एसोसिएशन खड़ी है, आपको सीमन के मामले में फर्जी वाला नहीं होगा। अभी मेरे पास किसी भाई का फोन आया, गाजीपुर से मेरी बच्चा दिए, मैंने साहब को सीमन भेजा, वो सीमन स्टोर था, लेकिन हम यूज करने बैठे नहीं, हम कितनों को पकड़ते रहेंगे। हम तो क्या करेंगे, एक सेपरेट रास्ता तैयार करें, जिला अध्यक्ष के पास ओरिजिनल सीमन होगा, किसी भाई को 2 सीमन चाहिए तो उठा लो, न्यूट्रिशन चाहिए तो जिला अध्यक्ष से उठा लो, वैक्सीन चाहिए उठा लो, फीड चाहिए उठा लो, फॉर्मूला चाहिए उठा लो, साइलेज चाहिए, सिंधु अवेलेबल है। और यही चीजें डेयरी फार्म चलाने के लिए जरूरी है। तो संगठन को क्या करना है? केवल नेटवर्क बनाना है और आपको चीजें प्रोवाइड करनी है, जिसको चाहिए ले लो, जो चलना होगा वो चलेगा। और मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई साहब, मुझे 2.5 साल हुआ है, जब मैं 2.5 साल में इतना सीख गया बिना एसोसिएशन के, तो आप तो एसोसिएशन के साथ आपको तो झटका लगना ही नहीं है। तो एसोसिएशन की तरफ से नेटवर्क, मतलब अगले 6 महीने में मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा, जो जो अपने अपने सेपरेट जिले से हैं, चाहे 10-10 लोगों को आप इकट्ठा कीजिए अपने जिले में, और जिसके पास मिनिमम डेयरी हो, जो सीमन कंटेनर रखने की क्षमता रखते हो, है ना, और 10-50 हज़ार रुपये न्यूट्रिएंट सामान अपने पास रखते, तो अपने यूज में ले रहे होंगे, तो वो हमें मुझे नाम सजेस्ट करें, एसोसिएशन को नाम सजेस्ट करें। हम तत्काल प्रभाव से अगले 6 महीने के अंदर हर जिले में टीम बनाएंगे, और अक्टूबर-नवंबर महीने में संगठन पीडीएफ से जैसा मेला यहाँ पे लगवाएंगे। क्या है, मैं बात करता हूँ, लोग कुछ लोग बोल रहे हैं कि वहाँ 50 लाख रुपया खर्चा था। मैं कहा भाई साहब बोल रहे हैं इतने, अगर 500 लोग होंगे, सभी से रिक्वेस्ट भी कर दी पीडीएफ लगवाना है, तो कुछ भाई ज्यादा कुछ भाई कम पैसा आ जाएगा। और हम व्यक्तिगत रूप से ही इतना रखते हैं, अध्यक्ष रखते हैं और बड़े लोग हैं, तो हम मैनेज करके पीडीएफ जैसा मेला लगा देंगे। तो क्या हम बहुत पीछे थोड़ी है, हम तो बहुत शॉर्ट में आगे बढ़ रहे हैं। देखो डेयरी चलाना, मैं बताऊँ, अगर कोई कंप्यूटर चलाना जानता हो, इधर से कोई हमें फाइल कॉपी करनी है, क्या करते हैं, इधर गया कट किया, कॉपी किया, उधर पेस्ट कर दिया, आसान, सब कुछ जल्दी ट्रांसफर हो गई ना। भाई यही तो यहाँ करना है भाई, ये क्या बुला रहे हैं, सीधी बात भाई पूछ पड़ेगा। अब तो ऐसे पहले हमने ये किया है, अब आज ऐसी स्थिति है कि मैं अपने डेयरी फार्म में ये फौजी साहब गए थे, ये कह रहे हैं आपको बहुत बढ़िया, मैं कहती हूँ देख के आप पहुँचो, जब पता लगेगा कुछ नहीं। तो हम फेल, मतलब
हमने तो आंधी में तीर मारा है, चैलेंज करके अपने रिश्तेदार को कहते हैं ये चलेगी, ये डेली चलेगी, ये पूरी है। लेकिन वो तरीका बहुत गलत है। मैं क्या पहले दिन आया और मैं पहले पिक्चर देखा तो इन्होंने सोचा ये बड़े सब्जियां आती हैं, हमें भाई बैठा मेरा ये सब खड़े बताना बेचारे, और रिश्तेदार ने भी कह दिया मैं कह देखा अब तो चलिए जीत गए भाई साहब, 1.5 साल है डेली तो नहीं आएगी। लेकिन हम 20 मिनट के आए में सचेत थे, बीमारी नहीं आती थी, हम क्या कह रहा था मैं समझ गया एलर्जी हमने हवा नहीं लगी। लेकिन हमारे जो मतलब सलाहकार की बात करूँ, एसोसिएशन आपके लिए सलाहकार है, हमारा सलाहकार तो हमने 3 चीजों में रखा है, पता नहीं उसको ज्ञान नहीं था क्या नहीं था कि सीमन लगा के 7,000 में गाय में रूप में और 1 लाख रुपए मछली तैयार करो। हम कह रहे बहुत बढ़िया बात करें, 60,000 में गाय ले आते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मार्गदर्शन करने वाला लोग था। पिछले 7 महीने में हमारी भरपूर प्रोग्रेस है। हम अध्यक्ष जी को ABS वालों से मिले, हमारे यहाँ सेक्शन सीमन लग रहा है, वैक्सीनेशन के लिए उन्होंने हमें बताया, साइलेज के लिए उन्होंने हमें बताया, प्लस कोई डिसीज हो जाती है तो उन्होंने बता दिया कि ये अपने आप ठीक होगी, इसके लिए ये लगता है। और मैक्सिमम जो कंपनियों के हमारे उनके नंबर मैं ये चाहता हूँ कि 2 साल बाद मेरी डेयरी आज यहाँ है, टेंशन फ्री रहता हूँ मैं, देखो कोई नहीं है ना, मैं बाहर रहता हूँ, कोई डॉक्टर रखा ना कुछ रखा चाहती है, वो हिसाब से है। मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग आप में से कर रहे हैं करना चाहते हैं उनके यहाँ सेम चीजें कॉपी पेस्ट हो जाए। हम फोन पे गाइडेंस करके देखो कुछ नहीं बता सकते हैं, नहीं समझ सकते। आप गाय को अच्छा खिलाएंगे तो वो स्वस्थ रहेगी। और सब्जेक्ट्स की यहाँ जो फीड बनाई जा रही है ना, उसमें 0.1% भी यूरिया नहीं, कंपनी वाले फीड वाले की नहीं बता रहे हैं। आप क्या फर्टिलिटी की दिक्कत क्यों आ रही है? आपने सोच के देखा कि गाय का पीछे डाउन हो गया, यहाँ की मिल्किंग वाली गाय का बड़ी से लगी है, आपका किसी को यहाँ कमजोरी लगी और कोई केयर नहीं। आप देख लो 100 गाय का डेयरी फार्म वाला कोई ऐसे कर सकता है? गाय पड़ी है हमारे यहाँ 10 गाय हो जाए तो ऐसे लगी है। तो सारी कहानी मैनेजमेंट की है, फीड की है, सीमन की, न्यूट्रिशन की, वैक्सीनेशन की है। तो सभी से मेरा अनुरोध, अभी टाइम कम है तो मैंने आपको एसोसिएशन के टारगेट बता दिए हैं। इन 5 चीजों पे अगर आपने काम कर लिया तो आपकी डेयरी फेल नहीं होगी। फ्री ऑफ कॉस्ट संगठन आपके लिए खड़ा है, हर जिले में टीम बनेगी और हर जिले में जिला अध्यक्ष महोदय चिकारा जी, देवेंद्र जी, रोबिन सिद्धू जी और मैं खुद भी मतलब ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपके यहाँ पहुंचेंगे। तो इन 5 चीजों पे काम कीजिए। अब मैं माइक दे रहा हूँ न्यूट्रिशन, क्योंकि देखो सबसे जरूरी चीज क्या है, न्यूट्रिशन है। अच्छा पोषण देंगे, कमजोर बच्चा मजबूत हो जाता है, 80 साल जी जाता है। न्यूट्रिशन कमजोर रहेगा आपके यहाँ फेल हो जाता हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सुनील बेनीवाल जी से, जो पंजाब से हमारे यहाँ पहुंचे हैं रिक्वेस्ट पर और एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये अपनी जो न्यूट्रिशन की वजह से हमारे 80% दिक्कतें आ रही है उस पर अपनी राय रखें। और कोई भी भाई जो डेयरी फार्म करना चाहता हो, कर रहा हो, जो भी राय व्यक्तिगत रूप से मैं, चिकारा जी, देवेंद्र जी और अध्यक्ष जी हर चीजों के लिए अवेलेबल है। कोई भाई जानकारी के अभाव में, गलत जानकारी के अभाव में अपना नुकसान मत करना। अगले 6 महीने में संगठन आपको एक बेहतरीन रिजल्ट दिखाएगा। जो लोग एसोसिएशन में हुए, मेरी गारंटी है। अगर एक फार्मर भी किसी जिले में है तो ABS वाले वहाँ सीमन पहुँचाएंगे, क्योंकि गारंटी पूरे जिले की है, पूरे उत्तर प्रदेश की है। ऐसा नहीं कि बिजनौर में जहाँ जाए तो यहीं पहुँचेगा। अगर किसी जिले में एक भी है तो वैक्सीन भी पहुँचाएंगे। क्या मैं अपने संगठन आप यहाँ पहुँचाएगा। ये संगठन में आप 6 महीने ट्रस्ट करो, आपको फेलियर नहीं आएंगे। हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़े हैं, है ना, इतने तजुर्बे वाले हैं, अध्यक्ष जी मैनेजमेंट है, बेनीवाल जी हैं न्यूट्रिशन वाले पंजाब से, है ना, ABS वाले हैं, वैक्सीन वाले भी आने वाले हैं, चिकारा जी जैसे हमारे पास समर्थक हैं, देवेंद्र जी जैसे ब्रीडिंग के एक्सपर्ट हैं। तो आपको फेल नहीं किया जाएगा, बस गलत जानकारी के साथ सुधारना है। तो आप न्यूट्रिशन में बात करेंगे, सुनील बेनीवाल जी अपने विचार रखेंगे।